नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के आंगिक राज का सिद्धांत। इसे कुछ इस प्रकार से भी जाना जा सकता है, जैसे प्लेटो कहता है कि राज व्यक्ति का वृहद रूप होता है, यानी कि व्यक्ति का बड़ा रूप राज होता है। एक बार यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लेटो के संदर्भ में जब भी राज शब्द आए, यानी कि स्टेट या फिर सोसाइटी यानी समाज, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। ठीक है, इनमें जरा भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज के 2500 साल पहले की सॉरी। तो प्लेटो को जो आंगिक राज का सिद्धांत है वो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि जो राज होता है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, व्यक्तियों का ही बड़ा रूप राज होता है। जो भी राज्य में होता है वो एक व्यक्ति में लघु रूप में पाया जाता है। इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं। ठीक है, विवेक होता है, साहस होता है यानी कि शौर्य होता है, और होता है वासना। ठीक है, और हर एक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण जैसे कि बताए हैं, विवेक, साहस और वासना। और इनमें से हर एक व्यक्ति में एक गुण प्रभावी होता है, एक गुण प्रधान की भूमिका में होता है, प्रधानता की भूमिका में। ठीक है, और उस व्यक्ति को उसी गुण के आधार पर कार्यों का आवंटन कर दिया जाए, जिसे कहते हैं कार्यों का विभाजन, और कार्यों का विशिष्टीकरण भी कहा जाता है। और व्यक्ति उसी काम को करे जो, यानी कि जो उसकी आत्मा का मूल स्वभाव है, स्वधर्म है, जिसे कहते हैं, गीता में भी कहा है कृष्ण ने, स्वधर्म के अनुसार काम करिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसने कहा कि इन्हीं जो आत्मा के 3 गुण हैं, इन्हीं के आधार पर कार्यों का विभाजन कर दिया जाएगा और उससे जाकर के राज का निर्माण होगा। जैसे कि जिस व्यक्ति में विवेक ज़्यादा होता है, इसका प्रयोग ज़्यादा करता है, तो उसका एक वर्ग बना दिया, दार्शनिक वर्ग उसने बना दिया, यानी कि संरक्षक वर्ग। ठीक है, जो शासन प्रशासन का काम करेंगे, राजा, मंत्री। ठीक है, और जिसमें साहस होता है, जिसकी आत्मा का मूल गुण जो प्रधान गुण है साहस है, तो उसको सैनिक कार्य दे दिए। वो शौर्य का काम करेंगे, वो युद्ध से रक्षा करेंगे, आपके राष्ट्र की रक्षा करेंगे, और साथ ही साथ आपकी सीमाओं की सुरक्षा के साथ में आप अगर राज्य का विस्तार भी करना है तो उसका भी काम वो करेंगे। ठीक है, तीसरा है जिसमें वासना का गुण प्रभावी है। वासना का गुण संकीर्ण अर्थ में नहीं, व्यापक अर्थों में यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें वासना का गुण प्रभावी है। ठीक है, तो उसे उत्पादक का कार्य दो, जैसे कि पशुपालन करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना, कृषि करना। ठीक है ना, दस्तकारी, हस्तशिल्प उद्योग, ये सारे काम, यानी कि रुपया पैसा का काम जो है इसको दे दो। ये तीनों वर्ग राज्य में कैसे बनाए? व्यक्ति की आत्मा के जो मूल गुण थे 3, उनमें से जो भी प्रधान था उसी के आधार पे कार्यों को बांट दिया, और इसी आत्मा के 3 गुणों के ही विस्तार करके राज्य में 3 वर्ग बना दिए हैं, दार्शनिक वर्ग, ठीक है, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ठीक है, जो ऊपर के जो 2 वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, इनको संरक्षक वर्ग कहा जाएगा। ठीक है, और तीसरा वर्ग है उसको सामान्य कहा जाएगा। ठीक है, ऊपर के जो वर्ग हैं उनके पास अपना कोई परिवार नहीं होगा, उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और कोई अपनी फैमिली नहीं होगी, जिससे कि उनमें वैराग का भाव रहे और एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से शरीर विभिन्न अंगों का परिणाम होता है, आउटकम होता है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों का परिणाम क्या है? राज्य है। जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा ही राज्य होगा। यानी कि प्लेटो कहता है कि व्यक्ति को सद्गुणी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति सद्गुणी होगा, नैतिक होगा, तो आपका जो पूरा राज्य है, जो समूचा राज्य है, वो भी क्या होगा? सद्गुणी होगा, नैतिक लोगों से परिपूर्ण होगा, एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, तो इसी को प्लेटो ने बोल दिया है आइडियल स्टेट। राइट, आइडियल स्टेट इनकी आदर्श राज्य, एक ऐसा राज्य होगा जो न्यायपूर्ण होगा। न्यायपूर्ण का मतलब यानी कि जो 3 आत्मा के जो 3 गुण हैं, उन्हीं 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बना दिए, तीनों को अलग अलग काम दे दिए। हर वर्ग अपना काम अलग अलग करेगा, कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? कार्यों में दक्षता आएगी,
और धूमधाम से काम चलता रहेगा। तो प्लेटो का जो आंगिक राज का सिद्धांत है वो ये है, ठीक है ना। और इस पे चर्चा करें तो यही सारी बातें कह सकते हैं कि जब अब व्यक्ति की आत्मा में जो 3 गुण बताए उसने, हालांकि ये बात गीता से भी आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना, गीता से कंपेयर कर सकते हैं कंपेरिजन। गीता में कहा गया कि व्यक्ति के स्वभाव में या व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। सतगुणी यानी कि जो विवेक की बात करते हैं, रज यानी कि शौर्य की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, और रजो जो आपकी तमो होते हैं वो तामसिक यानी कि वासना प्रधान होते हैं, ठीक है। तो गीता से और ये तुलना कर सकते हैं। इवन ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि संभवतः प्लेटो यहाँ तक आए थे, और बताया भी जाता है जब आप स्टडी करेंगे नाना प्रकार की पुस्तकों का तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो प्लेटो थे वो गंगा नदी के तट तक आए थे 2500 साल पहले। तो उन्होंने इसका अध्ययन किया होगा और हो सकता है कि उससे प्रभावित हो, ठीक है। लेट्स से इसके बाद क्या है, ठीक, इतना समझ गए आप लोग। हाँ, अब व्यक्ति की आत्मा में कौन सा गुण प्रभावी होगा कौन सा नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसका भी विशद विवेचन किया है प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसको सुनिश्चित किया जाएगा शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से इसको इंश्योर किया जाएगा कि व्यक्ति की आत्मा में प्रधान गुण कौन सा है, ठीक है। व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा के कई सारे चरण बनाए, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो इसी हिसाब से यानी कि मैंने आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से पता चल जाएगा कि व्यक्ति की आत्मा का कौन सा गुण उस पर प्रभावी है, वो उसके व्यवहार से दिख जाएगा और उसी के आधार पर उसको कार्य दे दिया जाएगा। तो इससे न्यायपूर्ण समाज नहीं हो जाएगा, सब अपना काम करेंगे। जिसके पास विवेक होगा वो शासन करेगा, ठीक है। जिसके पास शौर्य होगा वो सीमाओं की रक्षा करेगा, जो वासना यानी उत्पादक करेंगे तो हर कार्य अपना बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है ना, खूब धूमधाम से होगा। तो राज्य में क्या होगा, एक सामंजस्य होगा, एक समन्वय होगा। यही ये न्यायपूर्ण राज का सिद्धांत, इसी को कहते हैं आंगिक राज का सिद्धांत। जैसे विभिन्न अंगों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से व्यक्तियों से मिलकर राज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि राज का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं होता है, राज का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ओके, ओक वृक्ष एक सांकेतिक शब्द है। जब भी कोई दार्शनिक, कोई फिलोसफर अपनी बातें करता है तो सांकेतिक भाषा में बात करता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको जो राज का जो आंगिक सिद्धांत है इसे कह दो, या फिर कह दो राज व्यक्तियों का वृहद रूप है, इसे कह दो, या ऐसे कह दो राज का लघु रूप व्यक्ति में अवस्थित है, ठीक है ना। आप किसी प्रकार से आएगा, ये कंटेंट आपका इतना ही है तो आप उस प्रश्न को लिख ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।